पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्या 6-19, 1 से 7 तक। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद सेना के साथ लौटा तो स्त्रियां इज़राइल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते, डफली और झांझ बजाते और जयकार करते हुए राजा साउल की अगवानी करने गईं। वे नाचती हुई ये गा रही थीं, साउल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल ये सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ। उसने अपने से कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिया और मुझे केवल सहस्रों को। अब राज्य के सिवा उसे किस बात की कमी है? उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। साउल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने सब दरबारियों से बातचीत की। साउल का पुत्र योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं। कल सवेरे सावधान रहो, तुम किसी जगह छिप जाओ और मैं शहर से निकलकर उस मैदान में जहां तुम होगे अपने पिता के पास रहूंगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूंगा। जो कुछ मालूम होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। योनातान ने दाऊद का पक्ष लेकर अपने पिता से यह कहा, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय न करें, क्योंकि उसने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उलटे उसने जो कुछ किया उससे आपको बड़ा लाभ हुआ। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्ती को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इज़राइल को महान विजय दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया। अब आप क्यों अकारण ही दाऊद को मारकर निर्दोष रक्त बहाना चाहते हैं? साउल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवंत ईश्वर की शपथ, दाऊद नहीं मारा जाएगा। इसके बाद योनातान ने दाऊद को अपने पास बुलाया और उसे ये सभी बातें बताईं। योनातान दाऊद को साउल के पास ले आया और वह फिर पहले की तरह साउल के साथ रहने लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 3, पद संख्या 7 से 12 तक। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदूमैया, यरदन के उस पार और तीरूस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 की पद संख्याएं 7-12। इन छंदों में हम यीशु के चारों ओर इकट्ठा हुई भारी भीड़ को देखते हैं। मार्कुस हमें बताता है कि हर जगह से लोग गलीलिया, यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया और यरदन के पार से यीशु के पास आते थे, क्योंकि उन्होंने उन अविश्वसनीय कामों के बारे में सुना जो वह कर रहे थे। उन्होंने यीशु के चंगाईदायक स्पर्श के बारे में सुना, जो आशा और पुनर्स्थापना ला सकता था। भीड़ इतनी अधिक थी कि भीड़ को कुचलने से रोकने के लिए यीशु को एक छोटी नाव तैयार रखने के लिए कहना पड़ा। सबसे पहले यह हमें शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से चंगाई की, हमारी मानवीय आवश्यकता की याद दिलाता है। उस भीड़ की तरह हम भी अपने जीवन में यीशु के स्पर्श के लिए तरसते हैं। एक ऐसा स्पर्श जो हमारे घावों को ठीक करता है और हमारी आत्माओं को आराम देता है। दूसरे, यह यीशु के सेवा कार्य की समावेशिता पर जोर देता है। विभिन्न क्षेत्रों, पृष्ठभूमियों और जीवन के क्षेत्रों से लोग उनके पास आए। इससे हमें पता चलता है कि यीशु का प्रेम और उपचार सभी के लिए है। उनकी दयालु पहुंच से कोई भी अछूता नहीं है।
आइए हम अपने आप से पूछें, क्या हम उस भीड़ की तरह हैं जो अपने जीवन में यीशु के चंगाईदायक स्पर्श की तलाश कर रहे हैं? क्या हम उनका प्यार और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? और क्या हम उस प्यार को दूसरों के साथ साझा करने के इच्छुक हैं, जैसे यीशु ने अपनी उपस्थिति में सभी का स्वागत किया था? मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।